समर्पित भाव से अपनी जीविका के साथ साथ लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहने वाले यहाँ उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों और हमारे भाई, हमारे अनूठ मित्रों, आप में बिहार निर्माण की ताकत है, आप में मानव निर्माण की ताकत है, आप में समाज निर्माण की ताकत, खुद के कल्याण के साथ दूसरों के भी कल्याण के लिए आप समर्पित हैं। नेता सिर्फ अपने कल्याण की बात करते हैं, आप अपने साथ साथ दूसरे के भी कल्याण की बात करते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। नेता एक महीना कल्याण के लिए जाना जाता है, आप धूप पिचास हमेशा उस कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं। छाया, बारिश, तूफान, साइक्लोन, क्योंकि आपके पूरे परिवार की जिंदगी का दिनचर्या और जीवन आपके इस कार्य से जुड़ा हुआ है। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को सब कुछ फ्री है। जब बिना मेहनत के काट कूट करके और गाली दे करके ही एमएलए एमपी बनना है और ठग फूस करके ही जात पात करके और समाज तोड़ के ही एमएलए एमपी बनना है, कोई लिखना तो है नहीं, एग्जाम तो देना नहीं है, मेहनत तो करना नहीं है। 3 महीना मेहनत करेंगे और आराम से पूरे बिहार और टैक्स का पैसा खाएंगे। टैक्स का जो पैसा है भारत का 130 करोड़, उसका पैसा सबसे ज्यादा किसके ऊपर खर्च होता है? नेताओं के ऊपर। पानी फ्री, बिजली फ्री, ट्रेन फ्री, प्लेन फ्री, बीवी का गाड़ी फ्री, बाल बच्चा का सब कुछ फ्री फ्री। जनता के टैक्स का पैसे का मतलब क्या है? जनता के टैक्स के पैसे का मतलब है हेल्थ, एजुकेशन और पानी। ये 3 चीज भारत के जनता को सरकार उसके सहूलियत के मुताबिक क्वालिटी और क्वांटिटी, पानी भी मांगा, बिजली भी मांगा, हेल्थ भी मांगा, एजुकेशन भी मांगा। तो फिर टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? वह कहता है हम रोड पे खर्च करते हैं, बिजली का पैसा आप लेते हैं, रोड टैक्स आप लेते हैं, ट्रक ट्रैक्टर मोटरसाइकिल का टैक्स आप लेते हैं। जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वहीं पर पूरा का पूरा 1 साल का पैसा, पूरा कागजात सब कुछ जमा हो जाता है, एमपीआई टीटीओ सब कुछ पहले क्लियरेंस होता है, 5 साल का हो गया सब कुछ का क्लियरेंस होता है। तो कॉमन आदमी जो हल्दी, प्याज, तेजपत्ता, धनिया, मिर्ची या 5 पैसे से लेके 500 करोड़ तक का जो हम निजी जीवन पर कुछ खरीदते हैं, पेट से लेकर के ऐश्वर्य तक, वह टैक्स कहाँ जाता है? टैक्स का पैसा भारत के 130 करोड़ लोगों पर खर्च क्यों नहीं होता? एक दूसरी चीज मैं मानता हूं कि नौकरी हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा नहीं है। बिहार की स्थिति यह है, गुजरात में जाइएगा तो सरकारी नौकरी लोग करना नहीं चाहते हैं, महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब बिहार यूपी आइएगा तो कोई बिजनेस करना नहीं चाहता है, सरकारी नौकरी की ओर ज्यादा देखते हैं। ये मेरी मनोवृत्ति, ये मेंटली बन गई है, ये मैं आपको बता दूं। भैया थोड़ा देर रुक जाइएगा, थोड़ा देर रुक जाइएगा, पूरा थोड़ा देर रुक जाइएगा भैया, थोड़ा देर 50 उसके बाद आप करते रहिए। आपके यहाँ भी हम आ जाएंगे 2 मिनट।
ये धमकी का है बच्चा को। आप लोग इधर देखिए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। बेचारे को छोड़ दीजिए, उनको बोलने दीजिए। वो ज्यादा अहंकारी आदमी है और अहंकारी आदमी के चलते ही बिहार नाश हुआ। इसलिए उस पर मत जाइए। उसको इतनी शालीनता नहीं है कि कोई एक आदमी बोल रहा है तो तत्काल हम चुप रहे हैं। छोड़ दीजिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ। दो सरकार, एक सरकार जो अभी बनी है, एक सरकार जो पहले बनी। नीतीश कुमार जी जब या कोई भी सरकार जब भी छोड़ दो, इधर देखिए, जब कोई सरकार बनती है तो काम पर या सेवा पर नहीं बनता है। बिहार की राजनीति और देश के लगभग मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिंदी भाषी जो इलाका है, वह जो राजनीति है वो कंप्लीट आम लोगों के जीवन पर और आम लोगों की जिंदगी पर नहीं होती है। राजनीति होती है यहाँ की सत्ता और सियासत जाति धर्म मजहब के आधार पर। लोकतंत्र का मतलब पैसा और शराब, जाति और धर्म। जो दुनिया में जिस कंट्री में लिंग, भाषा, जाति, हौविरा, धर्म, मजहब, उस देश के इंसान की तरक्की इस दुनिया में कभी नहीं हुई। यह आप याद रखें। जब तक मनुष्य को भगवान नहीं माना जाए और मनुष्य को जब तक सर्वोपरि नहीं माना जाए, जब तक मनुष्य, आम आदमी जब तक बड़े आदमी से ऊपर नहीं होगा, आम आदमी को हम कुत्ता बिल्ली समझते हैं, जानवर समझते हैं। डेवलपमेंट नहीं, सबसे ज्यादा मेहनत कश इंसान मेरे पास, डेवलपमेंट नहीं, सबसे ज्यादा बेहतर मिट्टी मेरे पास, फिर भी गरीब। सबसे ज्यादा साइक्लोन में, तूफान में काम करने वाला किसान मेरे पास, सबसे ज्यादा मजदूर, पंजाब के निर्माण हो या राजस्थान का, बिहार मेरे पास, फिर भी हम नहीं। और आज जब ये 1,14,000 आप वार्ड सचिव, कभी न्यू शिक्षक, अगले बार 3,000 रुपया बढ़ा करके 20 लाख घोटाले कुमार जी बढ़ाए टीचर का। जब चुनाव आता है तो कोई भी सरकार अपनी प्रक्रिया चेंज कर देती, चीजें चेंज कर देती है, आपको आश्चर्य होगा। और फिर 2 मिनट के लिए आपसे कोई सहूलियत की बात करेंगे। मैंने उस दिन रात में बानू जी सभी लोग, 5 हमारे सौ साहब और गया से, औरंगाबाद से हमारे अध्यक्ष, हम लंबा डिस्कशन किए। नेताजी जी कहाँ गए? मुखिया में चुनाव लड़े, हाँ थे ना, मोनू जी, हम लोग लंबा बातचीत किए कि कैसे होगा। ये जिन नेताओं को आप बुलाते हैं या जाकर के आप अगरबत्ती दिखाते हैं, वो लोग राजनीति करने आएंगे और फिर राजनीति। आप एक को नेता के बारे में बता दो, एक नेता बिहार के किसी भी जरूरत में वो आदमी कभी आपके लिए खड़ा होता। मैं इनसे बोला कि हमको आप बताओ कि होगा कैसे, हमको जाने के पहले सारा डिटेल बताइए कि लड़ाई लंबा कैसे होगी, लड़ाई लाठी गोली कैसे खाएंगे, कितने लोग लाठी गोली खाएंगे। 60% लोग आपके चले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है 50% लोगों को नया वार्ड सदस्य फिर से नया वार्ड सचिव बना ले,
क्योंकि यदि उसको वो वोट दिया होगा तो सोचेगा इसको हम बना दें। और जो वार्ड सचिव नए वार्ड सदस्य जो चुने गए हैं उसका विरोध किया होगा, उसको हटा देगा। तब तो 60% आप गए। तो जिसको रख लिया वो आपसे अलग, और जिसको नहीं रखा उसकी संख्या कम। तो लड़ाई कैसे? दूसरी चीज, कितने वार्ड सचिव हैं जिनका दो काम है, एक ये बैंक में है और तीसरा कई धंधा है। तो उनको लगेगा हम लाठी गोली और केस ना लें, मेरा दोनों धंधा ठीक है, ये हट गया तो दूसरा कर लेंगे। लेकिन जिसका जीवन, जो सबसे गरीब और समाज सेवी आदमी वार्ड सचिव है, जिसका दो धंधा नहीं है और जिसको राजनीति करने नहीं आता है, वो बेचारा तो गया। उसका क्या होगा? और वो कितना लंबा लड़ेंगे? यदि 4 ठोक केस हो गया या लाठी गोली चल गई या 5 ठोक केस हो गया, हम पर तो डेली केस करता है ये सरकार। अब 5 महीना बंद कर देता है, हम दवाई पहुंचाते हैं, एम्बुलेंस पकड़ते हैं और हम चोर को छोड़ देता है, हमने बंद कर देता है। अब फिर सब माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। सब माफिया एक हो जाएगा तो हम क्या करें? रात 4 बजे आए आपके लिए, बरगांव में 2 मर्डर हो गया, वहां गए। पुरैनी में बेटी का बलात्कार हो गया, वहां गए। बेलदौर में 7 गांव नदी कट गया, वहां गए। अभी कटन काम शुरू हुआ। बेगूसराय में मर्डर हुआ, वहां गए। अब यहाँ से अभी मुखिया जी मरे हैं, वहां जाने। और बाढ़ में धरना हो रहा है, 4 नरसंहार हो गया, वहां जाने। हम तो डेली आपके लिए जीना चाहते हैं, हम डेली आपके लिए मरना चाहते हैं, डेली डेली। हमें हेलो हेलो, मैक क्या रख लो, मैक परमिशन से कोनो काम है छे? सब काम परमिशन से करबो? यहाँ बैठे नहीं दे रहे। मेरा आग्रह है, मैं कल या परसों हम बहुत डिटेल बात करना चाहेंगे। आज हम आपको 2 बात कहनी है। आप जितना लाठी गोली खाइएगा उससे कई करोड़ गुना ज्यादा हम लाठी गोली खाने को तैयार। एक मिनट भैया, हेलो हेलो। दूसरा, आपको हम इस लड़ाई में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों एक सगे भाई और बेटे की तरह आपको मदद। आपकी लड़ाई को हम पैसे के चलते कमजोर नहीं पड़ने देंगे, मैं वादा करता हूं। तीसरी चीज, लड़ाई हमको तार्किक लड़नी होगी। सरकार पेन और पेपर में मजबूत है, तरीके में उन्होंने गलतियां की है। हमसे कोरोना के समय वो मजदूर और नौकर के तरह काम लिया है। हम सबसे ज्यादा काम किए हैं कोरोना में, और हमसे भी ज्यादा काम आप कर दिए। हम शमशान में गए, सब जगह गए, फिर कोरोना आ रहा है। हम इस विभाग के मंत्री को चुनौती देते हैं, एमएलसी के चुनो और अपने मुनाफे के लिए आप
1,14,000 की जिंदगी को तबाह किए, तो आपको हम कहीं चलने नहीं देंगे बिहार में, हम आपको वचन देते हैं। पूरे बिहार में 19 तारीख को, 27 तारीख को एमएसपी और बिहार विशेष राज्य के साथ 1,14,000 वार्ड सचिव की जिंदगी के लिए चक्का जाम करेंगे पूरे बिहार में। 27 तारीख, 27 जनवरी में, कौन डेट है जनवरी में रेल चक्का जाम करेंगे विशेष राज्य एमएसपी और वार्ड सचिव के जीवन के लिए। उसके बाद बापू सभागार भवन में हम आपको वचन देते हैं कि आपकी लड़ाई के लिए आप सबको बुलाएंगे और वहां से भगत सिंह के 23 क्रांति दिवस पर, यदि सरकार उसके पहले नहीं सुना, तो 23 मार्च को जो भगत सिंह का शहीदी दिवस है, उस पर सरकार को आर पार की लड़ाई की तैयारी करेगी। इसीलिए ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, कमर कसना होगा और इस लड़ाई के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। हम आपकी पूरी टीम से आज रात में बात करेंगे और बात करके फिर जो ये तय करेंगे, पप्पू यादव आपके साथ सगे भाई की तरह खड़ा हो। आपके साथ है सर, तैयार है। लेकिन एक आग्रह है, ये जो नेता लोग छुछुआल फुरता है, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, और जहां देखता है 10 तो भीड़ वहीं पर लड़ करना पड़ता है। हम आग्रह करेंगे, इस लड़ाई को राजनीति मत लीजिए, सपोर्ट सबका लीजिए और उसको कहिए हमारे लिए रोड पर उतरो, तब हम सपोर्ट में हैं, नहीं उतरोगे तो सपोर्ट में नहीं है। यही आग्रह करने आए हैं। आज रात तय करेंगे हम लोग, 1 मिनट, आज रात हम लोग तय करेंगे और जो निर्णय कमेटी का होगा, अक्षर से उससे 200 किलोमीटर ज्यादा आगे बढ़ के पप्पू यादव आपके साथ खड़ा होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वार्ड सचिव को न्याय देना होगा। बोल भैया हल्ला बोल, अरे बिहार सरकार पर हल्ला बोल, बोल रे जुबा हल्ला बोल, अरे बोल रे बहिना हल्ला बोल, न्याय को लेकर हल्ला बोल। अरे हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते, अरे लड़के लेंगे, अरे जोर से बोलो, अरे ऊंचा बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे मर के लेंगे, अरे लेकर रहेंगे, अरे भैया बोले, अरे युवा बोले, अरे हम भी बोले, अरे तुम भी बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे लड़के लेंगे, अरे लेकर रहेंगे, अरे मर के लेंगे। अरे हम क्या चाहते, अरे प्यार से बोलो, अरे हक है हमारी, अरे प्यारी प्यारी, अरे मर के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, अरे नहीं डरेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे जोर से बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे ऊंचा बोलो, अरे देख लो सरकार, अरे लड़के लेंगे, जो हमसे टकराएगा अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समझ गए?
नेता फेता का जिंदाबाद मत करिए। सब चोर हैं हम लोग भोसड़ी के। वार्ड सचिव एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, साथियों साथ दो, अरे जो हमसे टकराएगा अरे दम है कितना दमन में तेरे, है देखेंगे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, है देखेंगे, अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, है देखेंगे, अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी। है देखेंगे। वार्ड सचिव एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जानवर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। 7.5 करोड़ लोग गरीब हैं बिहार में। आजाद हिंदुस्तान के बाद नीति आयोग की रिपोर्ट है 89.2% लोगों को हेल्थ और एजुकेशन नहीं है। दुनिया के शून्य पर है भारत, बिहार। पर कैपिटा इनकम बिहार में दुनिया के सबसे निचले पैदान पर है। एक व्यक्ति का आमदनी सबसे ज्यादा तैयारी मजदूर, बुढ़वा मजदूर, बटादार और काश्तकार। यदि 92% यदि हिंदुस्तान में लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा कम खेतिहर मजदूर की संख्या सबसे ज्यादा बिहार में है। किसान नहीं है। 5 बीघा 10 बीघा 20 बीघा वाले 2.3%। एक पंचायत में उठा के देख लीजिए कि आपके पंचायत में कई लोग 10 बीघा वाले, 1 बीघा से नीचे कट्ठे धूल में। अब तो माछ भी व्यापार चला गया। दुनिया में सबसे ज्यादा मखान हम देते हैं 92.8। पूरा 6% में वर्ल्ड में मखान देता है और 92 में सिर्फ बिहार मखान देता है दुनिया में। सबसे ज्यादा चीनी हम देते थे भारत को और आज 13% में चीनी हम नहीं दे पा रहे। सबसे ज्यादा दूध हम देते थे भारत को, आज सबसे कम उत्पादन भारत में। सबसे ज्यादा फल और सब्जी हम देते थे भारत को, आज सबसे कम फल और सब्जी लाने के बावजूद नहीं दे पाते। 18 प्रकार की मछली है मेरे पास, फिर भी मेरी मछली बाजार में नहीं। सबसे ज्यादा पानी मेरे पास, नदी मेरे पास, फिर भी हमारा डेवलपमेंट नहीं। सबसे ज्यादा धान मेरे पास, डेवलपमेंट नहीं। सबसे ज्यादा मेहनत का इंसान मेरे पास, डेवलपमेंट नहीं। सबसे ज्यादा बेहतर मिट्टी मेरे पास, फिर भी गरीब। सबसे ज्यादा साइक्लोन में, तूफान में काम करने वाला किसान मेरे पास। सबसे ज्यादा मजदूर, पंजाब के निर्माण हो या राजस्थान का, बिहार मेरे पास, फिर भी हम नहीं। और आज जब ये 1,14,000 आप वार्ड सचिव, कभी न्यू शिक्षक, अगले बार 3,000 रुपया बढ़ा करके 20 लाख वोट, 40 लाख वोट नीतीश कुमार जी बढ़ा टीचर कर। जब चुनाव आता है तो कोई भी सरकार अपनी प्रक्रिया चेंज कर देती, चीजें चेंज कर देती। आपको आश्चर्य होगा। और फिर 2 मिनट के लिए आपसे कोई सहूलियत की बात करेंगे। मैंने उस दिन रात में बानू जी सभी लोग 5 हमारे साहब और गया से, औरंगाबाद से हमारे अध्यक्ष, हम लंबा डिस्कशन किए। नेताजी जी कहाँ गए? मुखिया में चुनाव लड़ा, खुर्ताबाद थे ना, मोनू जी। हम लोग लंबा बातचीत किए कि कैसे होगा। ये जिन नेताओं को आप बुलाते हैं या जाकर के आप अगरबत्ती दिखाते हैं, वो लोग राजनीति करने आएंगे। और फिर राजनीति, आप एक को नेता के बारे में बता दो। एक नेता
बिहार के किसी भी जरूरत में वो आदमी कभी आपके लिए खड़ा होगा। मैं इनसे बोला कि हमको आप बताओ कि होगा कैसे, हमको जाने के पहले सारा डिटेल बताइए कि लड़ाई लंबा कैसे होगी, लड़ाई लाठी गोली कैसे खाएंगे, कितने लोग लाठी गोली खाएंगे। 60% लोग आपके चले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है 50% लोगों को नया वार्ड सदस्य फिर से नया वार्ड सचिव बना, क्योंकि यदि उसको वो वोट दिया होगा तो सोचेगा इसको हम बना दें। जो वार्ड सचिव नए वार्ड सदस्य जो चुने गए हैं उसका विरोध क्या होगा, उसको हटा देगा। तब तो 60% आप गए, तो जिसको रख लिया वो आपसे अलग, और जिसको नहीं रखा उसकी संख्या कम। तो लड़ाई कैसे? दूसरी चीज, कितने वार्ड सचिव हैं जिनका 2 काम है, एक ये बैंक में है और तीसरा कोई धंधा है, तो उनको लगेगा हम लाठी गोली और केस ना लें, मेरा दोनों धंधा ठीक है, ये हट गया तो दूसरा कर लेंगे। लेकिन जिसका जीवन, जो सबसे गरीब और समाज सेवी आपकी वार्ड सचिव है, जिसका 2 धंधा नहीं है और जिसको राजनीति करने नहीं आता है, वो बेचारा तो गया, उसका क्या होगा? और वो कितना लंबा लड़ेगा? यदि 4 केस हो गया या लाठी गोली चल गई या 5 केस हो गया, हम पर तो डेली केस करता है ये सरकार। अब 5 महीना बंद कर देता है, हम दवाई पहुंचाते हैं, एम्बुलेंस में करते हैं, और चोर को छोड़ देता है, हमको बंद कर देता है। अब फिर से माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, सब माफिया एक हो जाएगा तो हम क्या करें? रात 4 बजे आए आपके लिए, बरगांव में 2 मर्डर हो गया, वहां गए, पुरैनी में बेटी का बलात्कार हो गया, वहां गए, बेलदौर में 7 को नदी कट गया, वहां गए, अभी कटन काम शुरू हुआ, बेगूसराय में मर्डर हुआ, वहां गए, अब यहाँ से अभी मुखिया जी मरे हैं, वहां जाने, और बाढ़ में धरना हो रहा है, 4 नरसंहार हो गया, वहां जाने। हम तो डेली आपके लिए जीना चाहते हैं, हम डेली आपके लिए मरना चाहते हैं, डेली। हमें आवाज दो भाई, आवाज दीजिए। हमें इधर लाइए। हेलो, लाइनें कट गया। तार लगाइए। हेलो, चार्ज नहीं है, बैटरी उसका डाउन हो गया होगा। बोले सर, मैक क्या रख लो, मैक परमिशन से कोनो काम है? अरे वो कहाँ दिया थी? सब काम परमिशन से करबो। मेरा आग्रह है, मैं ये कौन पकड़े? कल या परसों हम बहुत डिटेल बात करना चाहेंगे। आज हम आपको 2 बात कहने आए हैं। आप जितना लाठी गोली खाइएगा उससे कई करोड़ गुना ज्यादा हम लाठी गोली खाने को तैयार हैं। हेलो, आवाज क्या हुआ यार? दूसरा, आपको हम इस लड़ाई में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों एक सगे भाई और बेटे की तरह आपको आपकी लड़ाई को हम पैसे के चलते कमजोर नहीं पड़ने देंगे, मैं वादा करता हूं। इसका केबल कहाँ है? तीसरी चीज, लड़ाई हमको तार्किक लड़नी होगी। सरकार पेन और पेपर में मजबूत है, तरीके में उन्होंने गलतियां की है। हमसे कोरोना के समय वो मजदूर और नौकर के तरह काम लिया है।
हम सबसे ज्यादा काम किए हैं कोरोना में, और हमसे भी ज्यादा काम आप कर दिए। हम शमशान में गए, सब जगह गए, फिर कोरोना आ रहा। हम इस विभाग के मंत्री को चुनौती देते हैं, एमएलसी के चुनो और अपने मुनाफे के लिए आप 1,14,000 की जिंदगी को तबाह किए, तो आपको हम कहीं चलने नहीं देंगे। बिहार में हम आपको बचाएंगे। पूरे बिहार में 19 तारीख को, 27 तारीख को एमएसपी और बिहार विशेष राज्य के साथ 1,14,000 वार्ड सचिव की जिंदगी के लिए चक्का जाम करेंगे पूरे बिहार में। दोबारा बोल दिया जाए। 27 जनवरी में, कौन डेट है जनवरी में दिसंबर चल रहा है। रेल चक्का जाम करेंगे विशेष राज्य एमएसपी और वार्ड सचिव के जीवन के लिए। उसके बाद बापू सभागार भवन में हम आपको वचन देते हैं कि आपकी लड़ाई के लिए आप सबको बुलाएंगे, और वहां से भगत सिंह के 23 क्रांति दिवस पर यदि सरकार उसके पहले नहीं सुना, तो 23 मार्च को जो भगत सिंह का शहीदी दिवस है, उस पर सरकार को आर पार की लड़ाई की तैयारी करनी है। इसीलिए ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, कमर कसना होगा, और इस लड़ाई के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। हम आपकी पूरी टीम से आज रात में बात करेंगे, और बात करके फिर जो ये तय करेंगे पप्पू यादव आपके साथ, सगे भाई के तय खड़ा हो। भी आपके साथ है सर, हम लोग तैयार हैं। लेकिन एक आग्रह है, ये जो नेता लोग छुछुआल फुरता है, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, और जहां देखता है 10 तो भीड़ वहीं पर लड़ करना पड़ता है। हम आग्रह करेंगे, इस लड़ाई को राजनीति मत लीजिए, सपोर्ट सबका लीजिए, और उसको कहिए हमारे लिए रोड पर उतरो, तब हम सपोर्ट में हैं, नहीं उतरोगे तो सपोर्ट में नहीं। यही आग्रह करने आए हैं। आज रात तय करेंगे हम लोग, आज रात हम लोग तय करेंगे, और जो निर्णय कमेटी का होगा, अक्षर से उससे 200 किलोमीटर ज्यादा आगे बढ़ के पप्पू यादव आपके साथ पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वार्ड सचिव को न्याय देना होगा। बोल भैया हल्ला बोल, अरे बिहार सरकार पर हल्ला बोल, बोल रे जुबा हल्ला बोल, बोल रे बहिना हल्ला बोल, न्याय को लेकर हल्ला बोल। अरे हम क्या चाहते हैं? अरे हम क्या चाहते हैं? अरे लड़के लेंगे, अरे जोर से बोलो, अरे ऊंचा बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे मर के लेंगे, अरे लेकर रहेंगे, अरे भैया बोले, अरे यूपा बोले, अरे हम भी बोले, अरे तुम भी बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे लड़के लेंगे, अरे लेकर रहेंगे, अरे मर के लेंगे। अरे हम क्या चाहते? अरे प्यार से बोलो, अरे हक है हमारी, अरे प्यारी प्यारी, अरे मर के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, अरे नहीं डरेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे जो
जोर से बोलो, मिलकर बोलो, अरे ऊंचा बोलो, देख लो सरकार, लड़के लेंगे, तो हमसे टकराएगा, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समझ गए? पप्पू यादव जिंदाबाद। सुनिए, नेता फेता का जिंदाबाद मत करिए, सब चोर हैं हम लोग भोसड़ी के। वार्ड सचिव एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, साथियों साथ दो, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। अरे दम है कितना दमन में तेरे, लिया है देखेंगे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। वार्ड सचिव एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डेवलपमेंट नहीं, सबसे ज्यादा मेहनत का इंसान मेरे पास, डेवलपमेंट नहीं, सबसे ज्यादा बेहतर मिट्टी मेरे पास, फिर भी गरीब, सबसे ज्यादा साइक्लोन में तूफान में काम करने वाला किसान मेरे पास, सबसे ज्यादा मजदूर, पंजाब के निर्माण हो या राजस्थान का, बिहार मेरे पास, फिर भी हम नहीं। और आज जब ये 1,14,000 आप वार्ड सचिव, कभी न्यू शिक्षक, अगले बार 3,000 रुपया बढ़ा करके 20 लाख घोटाले कुमार जी बढ़ाएंगे टीचर का। जब चुनाव आता है तो कोई भी सरकार अपनी प्रक्रिया चेंज कर देती, चीजें चेंज कर देती है, आपको आश्चर्य होगा। और फिर 2 मिनट के लिए आपसे कोई सहूलियत की बात करेंगे। मैंने उस दिन रात में बानू जी सभी लोग 5 हमारे सौ साहब और गया से, औरंगाबाद से हमारे अध्यक्ष, हम लंबा डिस्कशन किए। नेताजी जी कहाँ गए? मुखिया में चुनाव लड़े, हाँ थे ना, मोनू जी, हम लोग लंबा बातचीत किए कि कैसे होगा। ये जिन जिन नेताओं को आप बुलाते हैं या जाकर के आप अगरबत्ती दिखाते हैं, वो लोग राजनीति करने आएंगे और फिर राजनीति। आप एक को नेता के बारे में बता दो, एक नेता बिहार के किसी भी जरूरत में वो आदमी कभी आपके लिए खड़ा होता। मैं इनसे बोला कि हमको आप बताओ कि होगा कैसे, हमको जाने के पहले सारा डिटेल बताइए कि लड़ाई लंबा कैसे होगी, लड़ाई लाठी गोली कैसे खाएंगे, कितने लोग लाठी गोली खाएंगे। 60% लोग आपके चले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है 50% लोगों को नया वार्ड सदस्य फिर से नया वार्ड सचिव बना ले, क्योंकि यदि उसको वो वोट दिया होगा तो सोचेगा इसको हम बना लें। और जो वार्ड सचिव नए वार्ड सदस्य जो चुने गए हैं उसका विरोध क्या होगा, उसको हटा देगा। तब तो 60% आप गए, तो जिसको रख लिया वो आपसे अलग, और जिसको नहीं रखा उसकी संख्या कम। तो लड़ाई कैसे? दूसरी चीज, कितने वार्ड सचिव हैं जिनका 2 काम है, एक ये बैंक में है और तीसरा कई धंधा है। तो उनको लगेगा हम लाठी गोली और केस ना लें, मेरा दोनों धंधा ठीक है, ये हट गया तो दूसरा कर लेंगे। लेकिन जिसका जीवन, जो सबसे गरीब और समाज सेवी आदमी वार्ड सचिव है, जिसका 2 धंधा नहीं है और जिसको राजनीति करने नहीं आता है, वो बेचारा तो गया। उसका
क्या क्या होगा और वो कितना लंबा लड़ेंगे। यदि 4 ठो केस हो गया या लाठी गोली चल गई या 5 ठो केस हो गया, हम पर तो डेली केस करता है ये सरकार। अब 5 महीना बंद कर देता है, हम दवाई पहुंचाते हैं, एम्बुलेंस पकड़ते हैं और हम चोर को छोड़ देता है, हमरे बंद कर देता है। अब फिर सब माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। सब माफिया एक हो जाएगा तो हम क्या करें। रात 4 बजे आए आपके लिए, बरगांव में 2 मर्डर हो गया, वहां गए। पुरैनी में बेटी का बलात्कार हो गया, वहां गए। बेलदौर में 7 गांव नदी कट गया, वहां गए। अभी कटन काम शुरू हुआ। बेगूसराय में मर्डर हुआ, वहां गए। अब यहाँ से अभी मुखिया जी मरे हैं, वहां जाएंगे। और बाढ़ में धरना हो रहा है, 4 नरसंहार हो गया, वहां जाएंगे। हम तो डेली आपके लिए जीना चाहते हैं, हम डेली आपके लिए मरना चाहते हैं। डेली डेली हमें आवाज दो भाई। हमें हेलो हेलो चार्ज नहीं है। मैक क्या रख लो, मैक परमिशन से कोनो काम है छे। सब काम परमिशन से करबो। यहाँ बैठे नहीं दे रहे, बैठे नहीं दे रहे। मेरा आग्रह है, मैं कल या परसों हम बहुत डिटेल बात करना चाहेंगे। आज हम आपको 2 बात कहनी है। आप जितना लाठी गोली खाइएगा उससे कई करोड़ गुना ज्यादा हम लाठी गोली खाने को तैयार हैं। 1 मिनट भैया, हेलो अरे आवाज क्या हुआ यार। हेलो। दूसरा, आपको हम इस लड़ाई में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों एक सगे भाई और बेटे की तरह आपको मदद करेंगे। आपकी लड़ाई को हम पैसे के चलते कमजोर नहीं पड़ने देंगे, मैं वादा करता हूं। तीसरी चीज, लड़ाई हमको तार्किक लड़नी होगी। सरकार पेन और पेपर में मजबूत है, तरीके में उन्होंने गलतियां की है। हमसे कोरोना के समय वो मजदूर और नौकर के तरह काम लिया है। हम सबसे ज्यादा काम किए हैं कोरोना में, और हमसे भी ज्यादा काम आप कर दिए। हम शमशान में गए, सब जगह गए, फिर कोरोना आ रहा है। हम इस विभाग के मंत्री को चुनौती देते हैं, एमएलसी के चुनो और अपने मुनाफे के लिए आप 1,14,000 की जिंदगी को तबाह किए, तो आपको हम कहीं चलने नहीं देंगे। बिहार में हम आपको वचन देते हैं। पूरे बिहार में 29 तारीख को, 27 तारीख को एमएसपी और बिहार विशेष राज्य के साथ 1,14,000 वार्ड सचिव की जिंदगी के लिए चक्का जाम करेंगे पूरे बिहार में। 27 जनवरी में, कौन डेट है जनवरी में रेल चक्का जाम करेंगे विशेष राज्य एमएसपी और वार्ड सचिव के जीवन के लिए।
उसके बाद बापू सभागार भवन में हम आपको वचन देते हैं कि आपकी लड़ाई के लिए आप सबको बुलाएंगे और वहां से भगत सिंह के 23 क्रांति दिवस पर यदि सरकार उसके पहले नहीं सुना तो 23 मार्च को जो भगत सिंह का शहीदी दिवस है उस पर सरकार को आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रही है। इसीलिए ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, कमर कसना होगा और इस लड़ाई के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। हम आपकी पूरी टीम से आज रात में बात करेंगे और बात करके फिर जो ये तय करेंगे पप्पू यादव आपके साथ सगे भाई की तरह खड़ा हो। सचिव भी आपके साथ है सर, हम लोग तैयार हैं। लेकिन एक आग्रह है, ये जो नेता लोग छुछवाल फुरता है, हमरा बिहार में तू नटवा तोरा बिहार में हम नटवा, और जहां देखता है 10 ठो भीड़ वहीं पर लड़ करना पड़ता है। हम आग्रह करेंगे इस लड़ाई को राजनीति मत लीजिए, सपोर्ट सबका लीजिए और उसको कहिए हमारे लिए रोड पर उतरो, तब हम सपोर्ट में हैं, नहीं उतरोगे तो सपोर्ट में नहीं है। यही आग्रह करने आए हैं। आज रात तय करेंगे हम लोग, 1 मिनट, आज रात हम लोग तय करेंगे और जो निर्णय कमेटी का होगा अक्षर से उससे 200 किलोमीटर ज्यादा आगे बढ़ के पप्पू यादव आपके साथ खड़ा होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वार्ड सचिव को न्याय देना होगा। बोल ले भैया, हल्ला बोल। अरे बिहार सरकार पर हल्ला बोल। बोल रे जुबा, हल्ला बोल। अरे बोल रे बहिना, हल्ला बोल। न्याय को लेकर हल्ला बोल। अरे हम क्या चाहते, अरे हम क्या चाहते, अरे लड़के लेंगे, अरे जोर से बोलो, अरे ऊंचा बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे मर के लेंगे, अरे लेकर रहेंगे, अरे भैया बोले, अरे युवा बोले, अरे हम भी बोले, अरे तुम भी बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे लड़के लेंगे, अरे लेकर रहेंगे, अरे मर के लेंगे। अरे हम क्या चाहते, अरे प्यार से बोलो, अरे हक है हमारी, अरे प्यारी प्यारी, अरे मर के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, अरे नहीं डरेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे जोर से बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे ऊंचा बोलो। अरे देख लो सरकार, अरे लड़के लेंगे, जो हमसे टकराएगा अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समझ गए? पप्पू यादव जिंदाबाद। सुनिए, नेता फेटा का जिंदाबाद मत करिए, सब चोर हैं हम लोग बहुत सही। वार्ड सचिव एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, साथियों साथ दो, अरे जो हमसे टकराएगा अरे दम है कितना दमन में तेरे, है देखेंगे, अरे दम है कितना दमन में तेरे, है देखेंगे। अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, है देखेंगे, अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी। है देखेंगे। वार्ड सचिव एकता जिंदाबाद, 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 बिहार की जनता जिंदाबाद, 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 बिहार
की जनता जिंदाबाद